की चौहद्दी जिन पौराणिक मंदिरों से बनती है उनमें अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। अलोप शंकरी शक्तिपीठ संगम नगरी में आदिशक्ति का एक मंदिर ऐसा है जहां किसी की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पालकी की पूजा की जाती है। ये सुनकर जितना आपको अचरज हुआ उतना ही हमें भी। लिहाजा हम भी पहुंचे शक्तिपीठ के दिव्य दर्शन के लिए। मंदिर पहुंचने पर हमें एक तरफ जहां भक्तों का तांता नजर आया तो दूसरी तरफ मंदिर को सजाने संवारने का काम भी चल रहा था। प्रयागराज के सभी पौराणिक और प्रसिद्ध मंदिरों की तरह इस अलोपी देवी मंदिर नाम से प्रसिद्ध शक्तिपीठ का कायाकल्प हो रहा है। पहले यह मंदिर छोटा था, लेकिन अब इसका परिसर काफी बड़ा और भव्य हो गया है। मान्यता है कि माता सती के शरीर के अंग जहां जहां पर गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। प्रयागराज के स्थान पर देवी सती के हाथ का पंजा गिरा, लेकिन यहाँ एक कुंड में गिरते ही वो अलोप यानी गायब हो गया। तब से इस मंदिर का नाम अलोप शंकरी रखा गया। माता के इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने भक्त न सिर्फ प्रयागराज और आसपास के इलाकों से बल्कि देश के कोने कोने से आते हैं। अलोप शंकरी के मंदिर में प्रयागराज और आसपास के जिलों के लोग बराबर आते रहते हैं। आप लोग बताइए कि इस मंदिर की क्या महत्ता है, आप लोग कब से आ रहे हैं? हम लोग तो बचपन से जब से मतलब जानते हैं तब से बचपन से ही बराबर आते रहते हैं। ये यहाँ का मतलब शक्ति पीठों में से एक है और ये मान्यता है कि मतलब जो भी शुभ कार्य हो, शुभ कार्य के बाद यहाँ आना शुभ ही होता है। जो भी मन में मनोकामना होती है वो यहाँ से पूर्ण होती है। ये शक्तिपीठ प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश द्वार पर मौजूद है। संगम में स्नान करने के साथ ही यहाँ दर्शन करने का भी बड़ा महत्व है। शक्तिपीठ है तो माता रानी की मान्यता तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए आते हैं यहाँ पे। मंदिर से जुड़ी आस्था, मान्यता और पौराणिक कथा सुनते जानते हुए हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। उस दिव्य दरबार के दर्शन किए जिसकी कामना हर सनातनी करता है। माँ दुर्गा के कई स्वरूप हैं जिनके दर्शन पूजन के लिए शक्ति पीठों में देवी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर मंदिर में माँ के किसी न किसी अंग के गिरने की मूर्त निशानी मौजूद है, लेकिन संगम नगरी में मौजूद इस शक्ति पीठ में न माँ की कोई मूर्ति है और न ही किसी अंग का मूर्त रूप। सिर्फ लाल चुनरी में लिपटे एक पालकी का पूजन और दर्शन होता है। मान्यता है इस मंदिर की? सर यहाँ की मान्यता ये है कि जब शंकर जी लेके जा रहे थे मासपति को तो उनका एक एक टुकड़ा जो था गिरा था यहाँ पे, तो ये 57 शक्तिपीठों में एक है। तो जो शादी होती है तो पहला जोड़ा ये होता है कि यहाँ का दर्शन कर लें तो शुभ होता है, इसलिए यहाँ पे शादी के बाद जो जोड़ा होता है उनको दर्शन कराया। प्रयागराज के सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है अलोप शंकरी का मंदिर, जो कि अलोपी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तमाम वजहों से लोग आते हैं, जो खासियतें हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए शादी का एक कार्ड पालने में है। ये देश का अनोखा मंदिर है जहाँ पर मूर्ति की पूजा ना होकर के पालने में पूजा होती है। मान्यता है कि देवी इस पालने में विराजमान है। यहाँ पर लोग वैवाहिक सुख की कामना के लिए और पारिवारिक सुख की कामना के लिए विशेष तौर से आते हैं। जोड़े यहाँ देवी का आशीर्वाद लेने। मान्यता में जानकारी मिली है कि यहाँ पर यदि विवाहित जोड़ा यदि आता है तो उनका दाम्पत्य जो जीवन है वो बहुत ही खुशहाल रहता है और खुशहाल उनका जीवन व्यतीत होता है। और यहाँ पर आने के बाद में एक अलग ही मन में जो विचारधारा है वो अलग ही विचार उठते हैं मन में, ऐसे असीम सी शांति हमें मन में देखने को मिलती है। ये महसूस किया आपने? हाँ, क्या महसूस किया? अच्छा लगा यहाँ मंदिर में आके माता रानी। नवविवाहित जोड़े आते हैं, दर्शन करते हैं। मान्यता है यहाँ पे सुखी, उसके बाद सुखी जीवन रहता है। पति पत्नी जो भी आते हैं माता उनको सब पूरा करती है। श्रद्धालुओं से बात करते करते मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता के बारे में, चमत्कारी जल के बारे में पता चला। माँ की इस पालकी के ठीक नीचे एक कुंड है और मान्यता है कि इसके जल से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। हम तो हमेशा यहाँ आते रहे हैं और यहाँ पे जो माँ है जितने भी बच्चों की है, जैसे छोटी छोटी खुजली वगैरह होती है और ये सब कहते हैं यहाँ पे ठीक हो जाता है, इनके जल से ठीक हो जाता है। एक जलपा माई भी है यहाँ पे, उनका जल लेना बहुत ज़रूरी रहता है। दाहिना हाथ का माता रानी के यहाँ पंजा गिरा था
और यहाँ का जल जो है, यहाँ का जल बहुत प्रसिद्ध है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी यहाँ से सब लोग लेके जाते हैं उस जल को यूज भी करते हैं। हम लोग हर महीने ही आते हैं हम लोग दर्शन करने। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। देश और दुनिया के कोने कोने से आए भक्त जहां एक तरफ अलोपी देवी के दर्शन करके खुद को धन्य मान रहे थे, तो दूसरी ओर महाकुंभ की शानदार तैयारियों से खुश नजर आए। इस बार का महाकुंभ बहुत अच्छा है। मतलब इससे पहले ऐसा कभी महाकुंभ लगा ही नहीं है। जितने विकास यहाँ पे हो रहे हैं, आप देखिए कोई भी मंदिर हो, इतना अच्छा जीर्णोद्धार कर रहे हैं, इतना जीर्णोद्धार कर रहे हैं कि वास्तव में देखने बहुत अच्छा लग रहा है। यही मंदिर नहीं, यहाँ प्रयागराज में जितने मंदिर हैं, आप वो सारे मंदिर बड़े हो रहे हैं, एक भी मंदिर नहीं। चाहे भारद्वाज आश्रम देख लीजिए, भारद्वाज पार्क बना दिए, मनकामेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया इन्होंने, और अरैल घाट भी जीर्णोद्धार कर दिया। बहुत से मंदिर, आप कहीं भी घूमिए, ये टूरिस्ट प्लेस एकदम बहुत अच्छा प्रयागराज संगम हो गया है। महाकुंभ का वो सब लाइटिंग सभी बना है, वो सब देखा हमने। फिर रात को भी गए थे। फिर अभी हम कैसा लग रहा है रात में महाकुंभ? बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा है। I liked it a lot. हर चीज़ की पूरी सही व्यवस्था है, कहीं पे कोई तकलीफ नहीं है। हर जगह बताने वाले भी लोग हैं, सब तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पे। सुविधाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं यहाँ पे। और जैसे बाथरूम की है, वॉशरूम वगैरह है, या कहीं पे किसी चीज, कोई मंदिर के बारे में पूछना है, किसी चीज़ के बारे में भी पूछना है, तो सब चीज़ का वो लोग, पुलिस वाले जो खड़े हुए हैं, वो सब बता रहे हैं। तो अगर आप भी महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे हैं, तो संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद अलोप शंकरी शक्तिपीठ के दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पवित्र स्थल न केवल आपके धार्मिक अनुभव को समृद्ध करेगा, बल्कि अद्भुत मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.